यूट्यूब चैनल मुकेश क्लासेज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ विद्यार्थियों। ध्यान दीजिएगा, आप जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक और शेयर करने में इतनी कंजूसी नहीं करें। ध्यान दीजिए, ये जो प्लेटफॉर्म है ये आप ही के फायदे के लिए यहाँ पर क्लासें दी जा रही हैं। प्रॉपर रेगुलर क्लासें बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को दी जा रही हैं, लेकिन क्या रीज़न रह रहा है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने में इतने कंजूसी कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा नहीं करें। आप वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से फटाफट से धड़ाधड़ इसको क्या कर देना है, आपको वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। अब देखेगा, लास्ट क्लास में अपन ने बात कर ली थी कि जो मानसिंह है, मानसिंह के समय आपने सब कुछ देखा था, बहुत विस्तृत रूप से अपन ने बात की थी। मानसिंह का जो शासनकाल है 1589 से 1614 तक रहा था। देख, उसके बाद 1614 से 1621 के मध्य आपने देखा शासक कौन आया था, भाव सिंह। भाव सिंह के समय कुछ भी नहीं, ईमान सिंह का उत्तराधिकारी था, लेकिन अल्पायु में 1621 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब देखें, अगला जो शासक आ रहा है आपके सामने, सबसे इम्पोर्टेंट शासक है, वो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान से आपको जो है पूरा ध्यान कहाँ पर रखना है, बोर्ड के ऊपर रखना है। बिल्कुल भी आपको माइंड इधर उधर नहीं करना है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। आपका कॉपी और अपना पेन जो के साथ लेके बैठेगा, नोट्स आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट बनाना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत कम चांस है बाहर जाने का। अब देखिए, मिर्जा राजा जो जयसिंह है, मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल की बात करेंगे। कब से शुरू होता है, 1621 से कब तक चलेगा, 1667। कब तक चलेगा, 1667 तक। ध्यान दीजिए, 1621 में कौन आ गया आपका, मिर्जा राजा जयसिंह। कब तक शासन, तो 1667 ईस्वी तक। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं अपन मिर्जा राजा जयसिंह। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले जो मान सिंह पढ़ा आपने, मान सिंह के समय मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाला शासक अगर पूछा जाएगा तो कौन आ जाएगा, मान सिंह, जिसने कुल 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा की थी। लेकिन अगर पूछे कि सर्वाधिक लंबे समय तक राजपूत शासक जिसने शासन किया था वो कौन रहेगा, तो मिर्जा राजा जयसिंह रहेगा, जिसने कुल 46 वर्ष तक क्या किया, शासन किया। कितने वर्षों तक, 46 वर्षों तक। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, मिर्जा राजा के बाद में आप एक शासक और पढ़ेंगे यहाँ पर, सवाई जयसिंह। तो वहाँ पर सवाई की उपाधि देने वाला अलग रहेगा मुगल शासन, यहाँ पर उपाधि देने वाला मिर्जा की जो उपाधि रहेगी वो अलग शासक रहेगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करते हैं कि जो मिर्जा राजा जयसिंह, या फिर इसे आप जयसिंह प्रथम भी बोल सकते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह या फिर जयसिंह प्रथम। तो इस जयसिंह प्रथम को मिर्जा की उपाधि देने वाला शासक कौन रहेगा, ठीक है, कौन रहेगा, मतलब मुगल शासक की यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। कब देगा, कौन से अभियान पर जब इसे भेजेगा तब देगा, लालन पालन कब होगा इसका, इसके जो सैनिक अभियान है कौन कौन से रहेंगे, इसके समकालीन कितने मुगल शासक आएंगे, इसके समय कौन सी संधि हुई है, ये भी अपन यहाँ पर बात करने वाले और देंगे। तो मिर्जा राजा जयसिंह है, इसके समय जो संधि रहेगी वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो अब शुरू करते हैं यहाँ से, मिर्जा राजा जयसिंह जो हैं इसका शासनकाल शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मिर्जा राजा जयसिंह जो हैं इसका शासनकाल 21 में शुरू हो गया, 67 तक चलता है। आप देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मात्र 11 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में शासक, मात्र 11 वर्ष की उम्र में शासक बन गया था। कितने वर्ष की उम्र में शासक बन गया था, 11 वर्ष की उम्र में शासक बन गया था। कौन बन गया था, मिर्जा राजा जयसिंह। कितने वर्ष की उम्र में शासक बन गए, मात्र 11 वर्ष की उम्र में शासक बन गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इनका लालन पालन किसने किया, इनका लालन पालन इनकी माता दमयंती के द्वारा, इनकी माता दमयंती के द्वारा
दौसा में किया गया। कहाँ पर किया गया? दौसा में किया गया है। दौसा में किया गया। कहाँ पर किया गया है? दौसा में किया गया है। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, पहली बात क्या लिखा आपने कि मात्र 11 वर्ष की उम्र में क्या बन जाता है? जय सिंह प्रथम शासक बन जाता है। इनका पालन पोषण इनकी माता दमयंती के द्वारा कहाँ पर किया गया? दौसा में। कहा जाता है कि जो दमयंती थी ये दौसा की रहने वाली थी। या फिर ये कहते कि मिर्जा राजा जयसिंह का जो बचपन है वो कहाँ पर गुजरा? तो इनके ननिहाल, और ननिहाल कहाँ पर था? दौसा में था। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। देखिए तो जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि गांधार अभियान पर भेजते समय गांधार अभियान पर भेजते समय 1637-38 में मुगल शासक अब मुगल शासक कौन आएगा प्यारे विद्यार्थी? ध्यान देना, बात कब की कर रहे हैं पर 1637-38 की। और जो जहांगीर 1605 में शासक बना था वो 1627-28 तक शासक रहता है। और जहांगीर के बाद में इसका पुत्र कौन आएगा? शाहजहां आएगा। कौन आएगा? शाहजहां। और शाहजहां के बाद में इसका पुत्र कौन आएगा? औरंगजेब आएगा 1658 के बाद से। तो यहाँ पर जो उपाधि है कौन सी है? मिर्जा राजा की। कौन से अभियान पर भेजा है? गांधार अभियान पर। बात करके 1637-38 पर में मुगल शासक कौन हो जाएगा? शाहजहां। मुगल शासक शाहजहां के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? मुगल शासक शाहजहां के द्वारा। तो ध्यान देना, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मिर्जा राजा जयसिंह है, फिर जयसिंह प्रथम से मिर्जा राजा की उपाधि देने वाला मुगल शासक कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? शाहजहां। कौन है? शाहजहां हो जाता है। कौन हो जाता है? शाहजहां। और बात कब की विशेष ध्यान रखना है तो 1637-38 की बात है। बात करके 1637-38 में कौन से अभियान पर भेजा था? तो गांधार अभियान पर। कौन से अभियान पर भेजा गया है? गांधार अभियान पर। ध्यान रखना है आपको। तो 1637-38 में गांधार अभियान पर भेजते समय मिर्जा राजा की उपाधि दी गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सवाई की उपाधि देने वाला शासक कौन है, फिर सवाई की उपाधि देने वाला शासक कौन होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर दीजिए कि सवाई की उपाधि देने वाला जो मुगल शासक है वो कौन होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर तो मिर्जा की उपाधि देने वाला शासक शाहजहां हो गया। और शाहजहां के बाद अगला शासक कौन आएगा? तो वो आएगा यहाँ पर औरंगजेब। तो औरंगजेब के द्वारा जय सिंह को या फिर जय सिंह द्वितीय जिसे आप कहेंगे उसे सवाई की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा सवाई की, और शाहजहां के द्वारा मिर्जा की उपाधि दी गई है। बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। तो मिर्जा राजा जय सिंह के समकालीन मिर्जा राजा जय सिंह के समकालीन कुल कितने मुगल शासक आए? कुल तीन मुगल बादशाह रहे। कुल कितने मुगल बादशाह रहे? तो 3 मुगल बादशाह किसके समकालीन रहेंगे? मिर्जा राजा जयसिंह के समकालीन कितने मुगल बादशाह हो जाएंगे? आपके 3 मुगल बादशाह यहाँ पर इसके समकालीन रहने वाले। पहले की बात करते हैं तो पहला कौन हो गया? जहांगीर। पहला कौन हो गया? जहांगीर। दूसरा शाहजहां।
दूसरा कौन हो गया शाहजहां, और तीसरा कौन हो जाएगा औरंगजेब। तीसरा कौन हो गया प्यारे विद्यार्थियों, तो वो हो जाता है आपका औरंगजेब। तो ध्यान दीजिए कि मिर्जा राजा जयसिंह के समकालीन कुल कितने मुगल बादशाह रहे, कुल 3 मुगल बादशाह। पहला कौन सा रहा है, तो जहांगीर। जहांगीर के बाद में कौन रहा है, शाहजहां, और शाहजहां के बाद कौन रहेगा, औरंगजेब रहेगा। इस तरह से जो मिर्जा राजा जयसिंह है उसने कितने मुगल बादशाहों की सेवा की है, कुल 3 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला शासक कौन है आपका, तो मिर्जा राजा जयसिंह हो जाएगा। जल्दी से आप इसका यहाँ पर फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे। तो देखिए मिर्जा राजा जयसिंह के, मिर्जा राजा जयसिंह के, मिर्जा राजा जयसिंह के समकालीन शासक, या आप इसे कह सकते हैं कि संघर्ष। ये क्या रहे इसके सैनिक संघर्ष आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पूरा का पूरा जो ध्यान है वो आपका कहाँ पर होना चाहिए, तो पूरा का पूरा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड के ऊपर आपका पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए। अब देखे समकालीन शासकों की बात करेंगे। सबसे पहले देखे समकालीन शासकों को आप इस तरह से समझेंगे। देखिए गलत बन गया, थोड़ा सा वापस से बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरा बनाने की। देखिए अब ठीक है। पहले ध्यान जो अपने को समझना है, अपने को यहाँ पर है किसी प्रकार के ड्राइंग से कोई मतलब नहीं, आपको समझना है, केवल समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शासक कौन हो गया, ये आपका जय सिंह प्रथम। शासक कौन हो जाता है, जय सिंह प्रथम यहाँ पर शासक हो जाता है। अब देखो सबसे पहला तो इसका कौन सा अभियान रहेगा, 1623 का अहमदनगर अभियान। कौन सा अभियान है, अहमदनगर, 1623 का अहमदनगर अभियान। ये अहमदनगर अभियान किसके शासन में होता है, तो जहांगीर। किसके शासनकाल में, तो जहांगीर। यह 1623 का जब मिर्जा राजा के द्वारा अहमदनगर अभियान किया गया था, इस समय मुगल शासक कौन है, तो कौन जाएगा आपका, जहांगीर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जहांगीर। इसके बाद देखेंगे तो 1629 का उज़्बेकों, किसके विरुद्ध, उज़्बेकों के विरुद्ध। 1629 का अभियान किसके विरुद्ध था, उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान। किसके विरुद्ध हो गया, 1629 का उज़्बेकों के विरुद्ध हो गया। इसके बाद 1636 का मिर्जापुर व गोलकुंडा अभियान। कौन सा अभियान है, मिर्जापुर व गोलकुंडा अभियान। और फिर 1637 के बाद आपने पहले कर लिए कि 1637-38 में कैसे बयान पड़ता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1637-38 में गांधार अभियान। कौन सा अभियान है, गांधार अभियान। ये जो आप मिर्जा राजा जयसिंह इसके क्या रहते हैं, ये इसके सैनिक संघर्ष रहते हैं, या फिर यूं कह दिए कि इन अभियानों पर गया था कौन, मिर्जा राजा जयसिंह। सबसे पहला कौन सा, तो 1623 का कौन सा अभियान हो जाता है आपका, अहमदनगर अभियान हो जाता है। इसके बाद में 1636 का कौन सा, मिर्जापुर और गोलकुंडा अभियान हो जाते हैं। और 1629 का कौन सा हो जाता है, तो उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर तो आपने शासक कौन सा देगा, किसके शासनकाल में हो रहे, जहांगीर के शासनकाल में। अब जहांगीर के बाद में जो शासक बना वो कौन बनेगा, तो वो बनेगा शाहजहां। तो ये बाकी के जो तीनों अभियान है कौन कौन सा, 1629 का, इसके बाद कौन सा है 1636 और कौन सा है 1637-38 का। ये तीनों अभियान किसके शासनकाल में होते, तो ये तीनों शाहजहां के शासनकाल में। यहाँ पर लिख देते हैं
तीनों नोट लगा के लिख देते हैं, तीनों अभियान शाहजहां के काल में। तो ये जो है ये तो जहांगीर के शासनकाल में 1623 का अहमदनगर अभियान, और ये कब हुए तीनों, ये वो है शाहजहां के काल में। किसके काल में? शाहजहां के काल में। ये किसके समकालीन शासक है, फिर किसके सैनिक संघर्ष रहते हैं? तो मिर्जा राजा जयसिंह के कह रहे थे ये सैनिक संघर्ष रहते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो देखिए मुगल शासक एक चीज इससे पहले एक बात कर लेते अपन। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए मिर्जा राजा जयसिंह मिर्जा राजा जयसिंह 1659 के दोहराई युद्ध अजमेर में मुगल सेना की तरफ से हरावल सेनापति के रूप में लड़ा था। किस रूप में लड़ा था? हरावल सेनापति के रूप में लड़ा था। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर ये हरावल होता क्या है? तो ध्यान दीजिए, जब सेना किसी भी शासक के ऊपर आक्रमण के लिए कहीं पर भी युद्ध के लिए जाती थी तो उसके 3 भाग बनाए जाते थे। एक तो सबसे आगे वाला भाग, एक सबसे पीछे वाला और एक मध्य वाला भाग। तो देखिए 3 भाग, आगे वाला, पीछे वाला और मध्य वाला भाग। सबसे बीच वाला भाग रहेगा उसे तो आप क्या कहेंगे? मध्य भाग कहते हैं। क्या कहेंगे? मध्य भाग कहेंगे। सबसे आगे वाला या सेना का सबसे आगे वाला फ्रंट वाला जो हिस्सा रहेगा उसे आप क्या कहेंगे? हरावल भाग। कौन सा भाग कहेंगे? हरावल भाग। सबसे पीछे वाला अंतिम जो भाग रहेगा उसे आप क्या कहेंगे? चंदावल भाग कहेंगे। कौन सा भाग कहेंगे? चंदावल भाग। इस तरह से सेना के 3 हिस्से किए जाते थे। आगे वाला हरावल भाग, बीच वाला मध्य और अंतिम वाला कौन सा हो जाएगा आपका? चंदावल भाग। तो जो दोहराई का 1659 में लड़ा गया था, इसमें मुगल सेना की तरफ से जो मिर्जा राजा जयसिंह ये हरावल के रूप में लड़ा था, मतलब आगे के जो हिस्सा है उसमें लड़ा था सेनापति के रूप में। तो वो कौन था? वो था आपका कौन हो जाएगा? मिर्जा राजा जयसिंह हो जाएगा। अब नेक्स्ट में बात करूं आगे। देखिए तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि मुगलों के द्वारा मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी पर आक्रमण के लिए भेजा गया था। ध्यान देना। तो मुगल शासक यहाँ पर अपन बात अब किसकी करेंगे? तो यहाँ पर बात अपन औरंगजेब की करेंगे। मतलब जैसे ही औरंगजेब की बात करेंगे तो शिवाजी का नाम आ जाएगा। कहने का मतलब औरंगजेब के द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण के लिए भेजा गया था। अब देखें, शिवाजी तो एक मराठा शासक है। आप सब जानते हैं कि मराठा शासक है। और मराठा शासक इनका जो शासन या फिर आधिपत्य रहा है कौन से क्षेत्र में रहा है? दक्षिण वाले भाग में रहा है। तो यहाँ पर मुगलों के खिलाफ मुगलों की तरफ से मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण के लिए भेजा गया था। अब ध्यान देना, इस आक्रमण के समय जो शिवाजी हैं वो शिवाजी
के जो किले हैं, किला था वज्रगढ़, कौन सा किला? वज्रगढ़। उस वज्रगढ़ को ये जयसिंह के द्वारा लगभग 3 माह तक के लिए क्या कर लिया गया था? घेर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। साथ साथ एक किला था पुरंदर और दूसरा था माझी। 3 किले जो है उसे बंदी बना लिया गया था। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह को। तो जो वज्रगढ़ का किला है, वो वज्रगढ़ का किला इसने बंदी बना लिया, घेर लिया था पूरा। दूसरा माझी या माची का किला जो था वो शिवाजी का शस्त्रागार था, और इसके साथ में पुरंदर के किले को भी क्या कर लेता है? ये घेर लेता है। इसके बाद में शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के खिलाफ या फिर मुगलों के बीच में एक संधि होती है। वो संधि कौन सी होती है? पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि 11 जून 1665 में होती है। इसके तहत कुछ शर्तें रखी जाती हैं, वो आप बात करने वाले हैं नेक्स्ट, तो आप पूरा ध्यान बोर्ड पे रखिए। यहाँ पर आपका हर एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी पर आक्रमण के लिए भेजा गया था, तो लिखेंगे इस समय शिवाजी के वज्रगढ़ किले को घेर लिया गया। साथ ही माझी व पुरंदर किले को भी घेर लिया गया। माझी व पुरंदर किले को भी क्या कर लिया गया? घेर लिया गया। अब देखिए यहाँ तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो कौन है, जो मिर्जा राजा जयसिंह है, वो मिर्जा राजा जयसिंह वो हरावल सेनापति के रूप में कब लड़ाए? तो 1659 ईस्वी की बात है। और युद्ध कौन सा है आपका? तो दोराई का युद्ध हो जाएगा। कौन सा युद्ध हो जाएगा? दोराई का युद्ध हो जाता है। ध्यान दीजिए, इसमें हरावल के रूप में मतलब आगे वाले से लड़ा था। इसके बाद मुगलों के द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण के लिए भेजा गया था, और इस समय शिवाजी के वज्रगढ़ किले को घेर लिया गया, और साथ ही माझी और पुरंदर का किला भी किन्होंने घेर लिया था? तो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा यहाँ पर घेर लिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये जो माझी का किला है, ये शिवाजी का क्या था? शस्त्रागार। तो यहाँ पर लिखते हैं माझी का किला शिवाजी का शस्त्रागार था। क्या था? शिवाजी का शस्त्रागार। ठीक है। अब देखो जब मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा इन किलों को घेर लिया जाता है, तो इन किलों का जो देख रेख या फिर जो संरक्षण कर रहा था वो कौन था? वो था शिवाजी का पुत्र संभाजी। शिवाजी का पुत्र कौन था? संभाजी। वो संभाजी ही इन किलों के क्या करता था? देख रेख करता था। तो अब देखो जैसे ही किले घेर लिए जाएंगे तो फिर कौन बंदी बन गया? संभाजी भी क्या होगा? बंदी बन जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पर संभाजी भी बंदी बन जाते हैं। इसके बाद में जो शिवाजी हैं वो मुगलों के साथ में संधि करेगा, और संधि कौन सी रहेगी? पुरंदर की संधि रहेगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करते हैं अपन। देखिए इसे घेराबंदी के समय किलों का संरक्षक कौन था? शिवाजी का पुत्र संभाजी था। कौन था? शिवाजी का पुत्र संभाजी। अब संभाजी यहाँ पर क्या हो जाता है? कैद हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अंत में विवश होकर शिवाजी को मुगलों के साथ में संधि करनी ही पड़ती है, और संधि कौन सी होगी? वो होगी पुरंदर की संधि। तो अब आप यहाँ पर पूरा ध्यान कहाँ पर देंगे? बोर्ड के ऊपर देंगे। संधि कौन सी होने वाली है आपकी? पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की
संधि। कौन सी संधि है? पुरंदर की संधि। अब ये जो पुरंदर की संधि है, ये पुरंदर की संधि कब होगी? 11 जून 1665 में। कब हो रही है? 11 जून 1665 में कौन सी संधि हो रही है? पुरंदर की संधि। किस किस के मध्य? एक तरफ तो कौन हो गया? शिवाजी एवं मुगलों के बीच में। किसके बीच में? मुगलों के बीच में। और मुगल शासक कौन है इस समय? औरंगजेब। तो देखिए पुरंदर की संधि किस किसके मध्य हुई है? तो एक तरफ तो शिवाजी हैं, और शिवाजी कौन से शासक हैं? मराठा शासक। मराठा शासक। तो मराठा शासक तो कौन हो गया? आपके शिवाजी होते हैं, और मुगल शासक कौन हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। दोनों के मध्य जो संधि होने वाले कौन सी है? पुरंदर की संधि। अब ध्यान दीजिएगा, जो पुरंदर की संधि है, इस संधि के तहत क्या होता है कि इन दोनों के बीच में क्या होते हैं? आपसे सहमति बन जाती है, और फिर जो है एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करते, एक दूसरे के साथ में युद्ध नहीं करते हैं। क्या कारण रहता है इसी के बारे में अपने यहाँ पर जानकारी करने वाले हैं। तब तक आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तो देखिए पुरंदर की संधि की क्या लिखेंगे अपने यहां पर? शर्तें। पुरंदर संधि, पुरंदर संधि की शर्तें। क्या क्या शर्तें रखी गई कि दोनों के बीच में संधि हुई है, शिवाजी और मुगल औरंगजेब के मध्य पर संधि हुई, तो इसके क्या क्या शर्तें रखी गई हैं यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो देखो मैं बात करता हूं, तो देखिए शिवाजी के पास में, शिवाजी के पास में कुल 35 दुर्गों में से, कुल 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग, कुल 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को देना स्वीकार। पहली शर्त क्या रखी गई है कि जो शिवाजी के पास में 35 दुर्ग हैं, 35 में से 23 किसे दे दिए जाएंगे? मुगलों को दे दिए जाएंगे। दूसरा, इन दुर्गों से प्राप्त कुल आय 16 लाख ऊन में से 16 लाख ऊन में से 16 लाख ऊन में से 12 लाख ऊन 12 लाख ऊन मुगलों को 12 लाख ऊन मुगलों को देने होंगे। दूसरी शर्त क्या रखी? तो ये जो किले हैं इनसे कुल 16 लाख ऊन प्राप्त हो रहे, इनमें से 12 लाख ऊन किन्हें देंगे? तो मुगलों को। कौन देंगे? तो शिवाजी देंगे। ये दूसरी शर्त भी शिवाजी ने मान ली। तीसरी शर्त क्या रखी कि शिवाजी का पुत्र संभाजी मुगल दरबार में सेवा के लिए उपस्थित होगा। ये बात भी किसने मान ली? ये बात भी शिवाजी ने मान ली। ये तीसरी शर्त थी। नंबर 4, संभाजी को 5,000 का मनसबदार बनाया जाएगा। कितना मनसबदार बनाया जाएगा?
5000 का मनसबदार। ये बात किसने मान ली? औरंगजेब ने। देखिए पहली शर्त क्या है, तो शिवाजी के 35 में से 23 दुर्ग मुगलों को देने पड़ेंगे। दूसरी, 35 दुर्गों से 16 लाख जो होन प्राप्त होते थे उनमें से 12 लाख किन्हें देंगे? मुगलों को। तीसरा, शिवाजी का पुत्र संभाजी मुगल दरबार में सेवा के लिए जाएगा और संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। इसी क्रम में अपन आगे बात करते हैं। देखिए नंबर 5 में बात करते हैं। देखिए नंबर 5 में क्या बात करते हैं कि मुगल दरबार में बुलाए जाने पर, मुगल दरबार में बुलाए जाने पर शिवाजी को स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा। शिवाजी को स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा और यह इस संधि की सबसे प्रमुख शर्त, और यह इस संधि की सबसे प्रमुख शर्त मानी गई थी। तो ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये कौन सी संधि की शर्तें हो जाती हैं आपके पुरंदर की संधि की? कौन कौन सी हो जाती है? तो पहली तो आपने देखी कि जो 35 दुर्ग हैं उनमें से 23 किसे दे देंगे? मुगलों को दे देंगे। 16 लाख आय प्राप्त होगी, उनमें से 12 लाख इन्हें देंगे मुगलों को। शिवाजी का पुत्र संभाजी किसकी सेवा में जाएगा? मुगलों की सेवा में। संभाजी को वहां पर 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। सबसे मुख्य शर्त कि जब भी शिवाजी को मुगल दरबार में बुलाया जाएगा उसी समय शिवाजी को वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा। ये संधि की सबसे प्रमुख शर्तें मानी गई हैं। अब देखो यहाँ पर नोट लगा के लिखते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि सबसे प्रमुख शर्त भी यही मानी गई है, और इसी क्रम में मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुरंदर की संधि की शर्त के मुताबिक, पुरंदर की संधि की शर्त के मुताबिक 1666 में स्वयं शिवाजी को मुगल दरबार में बुलाया गया। मुगल दरबार में बुलाया गया जहां पर बंदी बनाए जाने के डर से, जहां पर बंदी बनाए जाने के डर से शिवाजी मुगल दरबार से, जहां पर बंदी बनाए जाने के डर से शिवाजी मुगल दरबार से वापस लौट जाते हैं। तो देखिए, और एक कारण यहाँ पर लिख देते हैं अपन, दूसरा, मुगल दरबार में शिवाजी को उचित सम्मान नहीं मिला। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान दीजिएगा, पुरंदर की संधि की शर्त के मुताबिक जो शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया। बात कब की है? तो 1666 ईस्वी की बात है। लेकिन
ये इन्हें तो क्या है, बंदी बनाए जाने का डर था मुगल दरबार में। दूसरा क्या था, इन्हें उचित सम्मान वहां पर नहीं दिया गया, इसलिए शिवाजी वहां से वापस लौट आते हैं। यहाँ तक नोट कीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपकी कौन सी संधि हो जाती है, पुरंदर की संधि हो जाती है। अब देखो बहुत सी बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि का आंखों देखा हाल, आंखों देखा हाल मनुची की पुस्तक, मनुची की पुस्तक सटोरियो डी मोगोट, सटोरियो डी मोगोट में किया गया है। कौन सी पुस्तक में किया गया है, तो मनुची कहाँ का था, इटली का निवासी था। तो देखिए पुरंदर की संधि का आंखों देखा हाल मनुची की पुस्तक कौन सी है, सटोरियो डी मोगोट में किया गया है। यहीं पर नोट लगा के लिख देते हैं, नोट लगा के लिख देते हैं, बर्नियर के द्वारा, बर्नियर के द्वारा इस संधि का आंखों देखा हाल, इस संधि का आंखों देखा हाल बताया गया है। किसके द्वारा, तो बर्नियर के द्वारा भी इस संधि का क्या बताया गया है, आंखों देखा हाल बताया गया। ये कौन सी बात हो जाती है, पुरंदर की संधि की बात यहाँ पर हो जाती है। अब प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट आप बात करते हैं कि जो मिर्जा राजा जयसिंह है, इसकी स्थापत्य कला में, तो स्थापत्य कला में ज्यादा कुछ है नहीं, आपको ध्यान रखना है कि इसके द्वारा दीवान ए आम, दीवान ए क्यास और क्यारी बाग का आमेर में क्या करवाया गया है, निर्माण करवाया गया। इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन स्थापत्य कला। किसकी स्थापत्य कला है, मिर्जा राजा जयसिंह की स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला में पहला क्या लिखना है आपको, दीवान ए आम, दूसरा दीवान ए खास, तीसरा केसर क्यारी, तीसरा क्या है, क्यारी बाग, तीसरा क्या है, क्यारी बाग। इन तीनों का क्या करवाया, इसके द्वारा निर्माण करवाया गया है। तो दीवान ए आम, दीवान ए क्यारी बाग का निर्माण किसने करवाया, तो ये मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया है। ये इसके क्या रहती हैं, ये इसकी स्थापत्य कला रहती है। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहले विद्यार्थी ले लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या रखना है, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण, किसका निर्माण, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण। जयगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है, चिल्ह का टीला। कौन सा टीला, चिल्ह का टीला। और ये चिल्ह का टीला कौन सी पहाड़ी पर है, तो इग्ल की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर है, इग्ल की पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है, इग्ल की पहाड़ी पर बना हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि जयगढ़ दुर्ग में ही सवाई जयसिंह के द्वारा कौन सी तोप, तो जयबान या फिर रणबंका तोप का निर्माण करवाया गया था। और इस तोप का एक ही बार क्या किया गया था, तो इसका एक ही बार प्रयोग किया गया था।
और इसका जो बारूद का गोला था वो चाकसू जयपुर में जाकर गिरा था, जहाँ पर एक तालाब का निर्माण हो गया था। और आप सबको अच्छे से पता है कौन सा तालाब है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ये कौन सा हो जाता है आपका एकल की पहाड़ी पर। अब देखे आगे बात कर लेते हैं इसके दरबारी विद्वान। कौन से विद्वान हैं? दरबारी विद्वान। और दरबारी विद्वानों में सबसे पहला नाम किसका लिखेंगे अपन? बिहारी। किसका नाम है? बिहारी। इस बिहारी का जो ग्रंथ है, बिहारी का जो ग्रंथ है वो कौन सा हो जाएगा? बिहारी सतसई। बिहारी का ग्रंथ कौन सा हो गया? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में कुल दोहे कितने हैं? 713 दोहे। कितने दोहे हैं? 713 दोहे किसमें? बिहारी सतसई में। यहाँ पर ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को कि बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर मिर्जा राजा के द्वारा बिहारी को एक स्वर्ण अशरफी या आप बोल सकते हैं स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी। स्वर्ण अशरफी या स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी। दूसरा जो व्यक्ति था इसका दरबारी विद्वान कौन था? राम कवि। कौन सा था? राम कवि। और राम कवि के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? जय सिंह चरित्र। कौन सा ग्रंथ है प्यारे विद्यार्थियों? जय सिंह चरित्र। ये दो क्या हो जाते हैं? इसके दरबारी विद्वान हो जाए। सबसे प्रमुख आपको बिहारी ध्यान रखना है। बिहारी ने बिहारी सतसई लिखा जिसमें कुल 713 दोहे। इस बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर मिर्जा राजा जय सिंह बिहारी को एक स्वर्ण मुद्रा या स्वर्ण अशरफी देता था। दूसरा है राम कवि जिसने जय सिंह चरित्र लिखा है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं अगला जो इसका दरबारी विद्वान था नंबर 3 में। देखिए ये तो पहला, ये दूसरा, और इसके बाद अपन आगे बात करते हैं तो तीसरा जो दरबारी विद्वान है वो कौन हो जाएगा? कुलपति मिश्र। कौन है? कुलपति मिश्र। ये किसका भांजा बताया जाता है? बिहारी का भांजा। किसका भांजा है? बिहारी का भांजा। और इस कुलपति मिश्र के द्वारा कुल 52 ग्रंथों की रचना की गई है। कितने ग्रंथों की रचना की गई प्यारे विद्यार्थियों? तो कुल 52 ग्रंथों की रचना की गई है। कौन है? कुलपति मिश्र है। बिहारी का क्या लगता है? भांजा लगता है। ये देखिए ये इसके क्या हो जाते हैं? दरबारी विद्वान हो जाते हैं। और इस तरह से आपका जो मिर्जा राजा जय सिंह है उसका शासनकाल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और लास्ट में अपन यहाँ पर लिख देते हैं 1667 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह की क्या हो जाते हैं? मृत्यु। 1667 में मिर्जा राजा जय सिंह की क्या हो जाते हैं? यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया। तो प्यारे विद्यार्थियों आज आपने कौन सा शासक पढ़ा? यहाँ पर मिर्जा राजा जय सिंह। इसको वापस से रिपीट कर लेते हैं। देखिए
देखिए मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल कब से शुरू है? 1621 से कब तक चला? 1667 ईस्वी तक। मात्र 11 वर्ष की उम्र में शासक बन गया था कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। इनका लालन पालन किसने? इनकी माता दमयंती के द्वारा। कहां पर? दौसा में। बताया जाता है कि इसका ननिहाल भी कहां पर था? दौसा में। मतलब दमयंती कहां की थी? दौसा की थी। नेक्स्ट तो देखिए जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि देने वाला शासक कौन है? शाहजहां। कौन से अभियान पर? गांधार अभियान पर। बात कब की? 1637-38 की बात है। मिर्जा राजा जयसिंह के समकालीन कुल कितने मुगल शासक रहे? 3 रहे। पहला कौन सा? जहांगीर, दूसरा शाहजहां और तीसरा औरंगजेब रहा है। इसके बाद आगे बात करते हैं तो इसके समकालीन शासक आपने देखे 1623 में अहमदनगर अभियान पर, 29 में उज्बेकों के विरुद्ध, 36 में मिर्जापुर और गोलकोंडा का अभियान और 1637-38 में गांधार। ये तो जहांगीर के शासनकाल में गया था। बाकी 3 अभियान किसके शासनकाल में होते हैं? तो ये शाहजहां के शासनकाल में होते हैं। आगे बात करते हैं तो मिर्जा राजा जयसिंह 1659 के दोहरा युद्ध कहां पर लड़ा गया? अजमेर में। इसमें मुगल सेना की तरफ से हरावल सेनापति के रूप में लड़ा था। हरावल का मतलब मैंने आपको बताया, सेना 3 हिस्सों में रहती थी। आगे वाला हिस्सा कौन सा? हरावल, बीच वाला, मध्य वाला और लास्ट वाला चंदावल भाग कहलाता था। और हरावल का मतलब सबसे आगे वाला भाग। मुगलों के द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के ऊपर आक्रमण के लिए भेजा गया था। इस समय शिवाजी के वज्रगढ़ किले को घेर लिया गया था। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। साथ ही साथ मांझी और पुरंदर किले को भी घेर लिया गया था। और मांझी का किला जो है शिवाजी का क्या था? शस्त्रागार था। इस घेराबंदी के समय किलों का जो संरक्षक था वो कौन था? इसका पुत्र संभाजी। संभाजी किसका पुत्र है? शिवाजी का। देखो इसके बाद में मुगलों और शिवाजी के मध्य कौन सी संधि हुई है? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई? 11 जून 1665 में। एक तरफ तो मराठा शासक कौन है? शिवाजी। दूसरी तरफ मुगल शासक कौन है? औरंगजेब है। देखो इस संधि की जो शर्तें हैं वो शर्तें क्या क्या रहती हैं? शिवाजी के पास में कुल 35 दुर्ग, 35 में से 23 किसे देने स्वीकार किए गए? मुगलों को देने। इन दुर्गों से प्राप्त कुल आय 16 लाख, उनमें से 12 लाख किन्हें दिए जाएंगे? मुगलों को दिए जाएंगे। शिवाजी का पुत्र संभाजी किसकी सेवा में जाएगा? मुगलों की सेवा में। और संभाजी को कितना मनसबदार बनाया जाएगा? 5000 का। मुगल दरबार में ये सबसे प्रमुख शर्त थी कि मुगल दरबार में बुलाए जाने पर शिवाजी स्वयं उपस्थित होगा। ये इसकी क्या थी? सबसे प्रमुख शर्त थी। और इस प्रमुख शर्त के तहत 1666 में शिवाजी को कहां पर बुलाया गया था? मुगल दरबार में बुलाया गया था। लेकिन मुगल दरबार में गया था लेकिन बंदी बनाए जाने के डर से और दूसरा उचित सम्मान नहीं मिलने की वजह से शिवाजी वापस लौट आता है। और आगे देखेंगे आप कि पुरंदर की संधि का आंखों देखा हाल कौन सी पुस्तक में? तो मनुच्य की पुस्तक आते हैं, सटोरियो डी मोगोट। कौन सी पुस्तक है? सटोरियो डी मोगोट। और किसकी पुस्तक है? मनुच्य की पुस्तक है। किसकी है? मनुच्य की। इस पुस्तक में इस संधि का आंखों देखा हाल बताया गया है। नोट में ध्यान रखना है कि बर्नियर के द्वारा भी संधि का आंखों देखा हाल का वर्णन किया गया है। इसके बाद आपने इसकी स्थापत्य कला में देखा दीवाने आम, दीवाने खास, क्यारी बाग। एक पॉइंट यहाँ पर और नोट कर लेना आप, यहाँ लिख देता हूं मैं, बनारस में संस्कृत विद्यालय का निर्माण। बनारस में कौन सा विद्यालय बनाया? संस्कृत विद्यालय का भी क्या करवाया गया? पर निर्माण करवाया गया। आगे बात करते हैं तो देखिएगा जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और जयगढ़ दुर्ग को कौन सा टीला कहते हैं? चिला का टीला, जो कौन सी पहाड़ी पर है? इगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके दरबारी विद्वानों की आपने बात की है, सबसे प्रमुख कौन सा है? बिहारी है। बिहारी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? बिहारी शतसई। इसमें कुल दोहे कितने हैं? 713 हैं। प्रत्येक दोहे पर मिर्जा राजा के द्वारा बिहारी को एक स्वर्ण मुद्रा, इसे स्वर्ण अशरफी कहा जाता है, दी जाती थी। दूसरा दरबारी विद्वान कौन है? रामकवि, जिसने जयसिंह चरित्र की रचना की है। तीसरा कौन हो जाते हैं आपका? तो कुलपति मिश्र है। किसका भांजा है? बिहारी का भांजा। इसने कुल 52 ग्रंथों की रचना की गई है। और अंत में 1667 में है मिर्जा राजा जयसिंह की क्या हो जाती है? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आज आपको जो पढ़ाया गया वो सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आज के अपन जो क्लास रहने वाली है वो यहीं तक रहने वाली है और यहीं पर अपनी क्लास को आप स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बात करेंगे, लेकिन आप क्लास को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें प्यारे विद्यार्थियों। इसी के साथ में मैं आपसे आशा करूँगा कि आप जरूर लाइक और शेयर करेंगे।
और इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।